नमस्कार। वर्तमान समय में आज का दिन बड़ा जोर से भूकंप आया। तिब्बत रीजन में ये भूकंप दर्ज किया गया और 9:05 AM में ये भूकंप हुआ। 10 किलोमीटर अराउंड सराउंडिंग को इफेक्ट किया है और कुछ मतों के अनुसार 6.2 रेक्टर स्केल में, कुछ का 7.1 रेक्टर स्केल में हुआ है और करीब करीब 50 बार वाइब्रेशन सामना करना पड़ा। करीब करीब 10,000 घर टूटा। ये न्यूज़ है। इसका मैं अगर बात करता हूँ तो मेरा जो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल है उसमें ये बताया हूँ मैं कि 2025 क्या रहेगा। तो वहाँ मेरा सबसे पहला जो प्रेडिक्शन था कि रोग बीमारी, और उसमें आप देखिए ऑलरेडी कोरोना जैसे नया जीवाणु ऑलरेडी इंडिया में घुस चुका है और 2-3 जगह में इसका मतलब दिख गया। हालांकि बोल रहे हैं डेंजर नहीं है, डरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन यहाँ दूसरा एक प्रेडिक्शन मेरा वहाँ पर था कि ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, भूकंप, जलजला, साइक्लोन, इसके बारे में मेरा प्रेडिक्शन था और डायरेक्शन भी बताया था नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो तिब्बत के तरफ और हमारे इंडिया का भी कई सारा पार्ट, नेपाल इत्यादि भी अफेक्टेड हुआ है। इसमें बड़े सारे स्थान में इसका वाइब्रेशन का अनुभव किया गया है। तो ये नेचुरल बात है, नेचुरल कैलेमिटीज़, और ये एक विध्वंस का स्थिति है। और मालिका शास्त्र में भी ये ऑलरेडी 2025 का प्रेडिक्शन दिया गया था। इसमें हम लोगों का कोई बहादुरी नहीं है, मालिका में बता दिया गया था कि ये होने वाला है, तो ये हो गया। ये पहले का जो 2025 का प्रेडिक्शन था जिसमें बीमारी, और ये अभी शुरू हो गया है। अभी इसमें नेचुरल बात है कि साल का पहला महीना भी नहीं गया है और इसका इफेक्ट हो गया। तो मैं ये देख रहा था कि ये कब हुआ, तो उसका मैं प्रश्न कुंडली निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए आज सुबह 9 बजे हुआ, तो चंद्रमा वर्गोत्तमी होके राहु के पास बैठा है। किसको बोलते हैं सड़क। कोई भी ग्रह जब किसी जगह में इकट्ठा होने वाले हैं तो प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट देते हैं 15 दिन पहले, 1 महीना पहले। बड़ा ग्रहों का अगर मूवमेंट हो रहा है तो करीब करीब 6 महीना पहले भी दे देते हैं। तो शनि घुसने के लिए इस मीन राशि में ज़्यादा दिन और बाकी नहीं है, नियर अबाउट 2 महीना बाकी है। और ऐसे ग्रह 6 महीना पहले फल दे देते हैं। लेकिन इस बार कुछ मूवमेंट के कारण, हालांकि विगत 4 महीना से भी उसी प्रकार का कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे थे। मीन शनि को ऐसे भी उड़ीसा में नाम सुनते ही लोग डरते हैं। मीन शनि में उड़ीसा का पूरा हिस्ट्री को अगर देखेंगे और ऑल ओवर इंडिया को भी देखेंगे तो नौंक दुर्भिक्ष, जो मतलब माँ का स्तन सूख जा रहा था, तो माँ अपना स्तन को पत्थर में ऐसे पूछ के दूध निकाल के बच्चा को पीने के लिए देती थी, तो नहीं निकलता था। और चारों तरफ मतलब भूखे नंगे लोग घूम रहे थे, कंगाल बोल के उनको उस समय बोला जाता था। और जगन्नाथ मंदिर पुरी में भी आके अंग्रेजों का समय पीरियड था। और उसके बाद जो मीन शनि का सेकंड वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट को भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद 98 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा में देख सकते हैं। तो ये उड़ीसा में भी भूकंप ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत रेयर मतलब वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया जहाँ इतना सारा, अभी तो प्रिलिमिनरी डाटा से निकला है 10,000 घर, 10 किलोमीटर, लेकिन 7.1 रेक्टर स्केल। लेकिन आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे लोग और अंदर जाएंगे तो इसका और ज़्यादा आंकड़ा बाहर सामने आएगा और भी सारे जान माल का जो भी नुकसान है वो बाहर आएगा। यहाँ पर जो कुंडली बन रहा है यहाँ पर वही है। देखिए मीन राशि का द्वादश में शनि, और यहाँ ना पूरा जकड़ा हुआ है द्वादश में कुंभ लग्न, मीन राशि। तो दोनों जगह में देखिए कुंभ लग्न 7.5 चल रहा है, मीन राशि 7.5 चल रहा है। कुंभ लग्न में शनि और शुक्र अतिचारी अवस्था में शनि चल रहा है। मतलब बहुत शनि का एक प्रॉब्लम अभी क्या है, जो चीज़ उसको 1 साल में क्रॉस ओवर करना चाहिए था या 6 महीना में क्रॉस करना था, वो उसको 6 महीना में क्रॉस करके जाने के लिए निकल रहा है, जो बकरी होने के बाद जो मार्गी स्थिति है। तो यहाँ पर किन कर्तव्य मूड होते हैं प्लानेट, तो हैवी फोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गुरु बृहस्पति अतिचारी का भी कंडीशन आ गया है, और यहाँ का लग्न शनि स्वयं अपने घर में बैठा है और फुल फास्ट फोर्स में जा रहा है, जबकि एक स्लोएस्ट प्लैनेट है। तो एक प्रकार का दंड देने का स्थिति में यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अपने घर में भी बैठा है।
और इसको अगर हम लोग देखिए, इसको ना जब जब 6 ग्रह का कूट होता है तो षडग्रह कूट का भी मैं ऑलरेडी प्रेडिक्शन मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दिया हूँ। दारिद्र्यता, भूखमरी, रोग, बीमारी, धनहीनता और धरती कांपना, इस प्रकार का वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजिकल मेन पुस्तक में बताया गया है। तो इस समय ये जो कंडीशन यहाँ दिख रहा है, अगर चंद्र कुंडली को भी देखते हैं, प्रश्न कुंडली हालांकि लगने से चलता है, तो यहाँ पर ये, और यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अभी शनि से षडाष्टक बना के मंगल बैठे हुए हैं, तो ये एक सबसे बड़ा समस्या। और शनि से षडाष्टक बना के केतु, तो दोनों फायरी प्लैनेट हैं, मंगल और केतु, कुजवत केतु कहा गया है। तो ऐसे कंडीशन में स्वाभाविक बात है कि दो षडाष्टक शनि से हैं, तो शनि के ऊपर ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। अभी क्या है ना, शनि का द्वादश में भी बहुत जल्दी सूर्य आ जाएंगे, मतलब एक 36 डिग्री का कन्वर्सन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उससे पहले जाने से पहले यहाँ पर एक गिफ्ट दे देना चाहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पर यह है। और मीन राशि में नेपच्यून भी यहाँ पर बैठा है, और उसका ठीक द्वितीय स्थान में यूरेनस, और कुंभ लग्न उसका द्वादश में प्लूटो। तो ये मेदिनी ज्योतिष में ये यूरेनस नेपच्यून प्लूटो का इफेक्ट रहता है। तो ये ऑलरेडी प्री प्रेडिक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा और इस रीजन में होगा। और मालिका भी वही बताया है, उत्तर ऐसा जीवो दक्षिणे का जीवो पूर्वे न रहिबे के ही, तो पूर्व दिशा में कोई नहीं रहेगा। वो तो शास्त्र मतलब उत्तर है, मतलब नॉर्थ में शुरू होगा, दक्षिण में समापन होगा, पूर्व दिशा में कोई नहीं बचेगा। तो ये सब उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट है। और मालिका शास्त्र का मैं हर दिन मालिका बता रहा हूँ, आप लोग टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जाओगे, पूरा पुराण का पाठ करके उसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ। तो उसमें आप जाके हर दिन देखोगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो मालिका के अनुसार 100 गांव में या 7 गांव में 4 आदमी बचेंगे, इतना सारा खत्म हो जाएंगे लोग, इतने सारे लोग मरेंगे। यहाँ पर एक्सट्रीम डेथ यहाँ पर बता रहा है, डराने के लिए ये सब नहीं कह रहे हैं। और उसमें समाधान रेमेडी भी दिया है, कैसे बचोगे, क्या करोगे, तो उसमें मैं डिटेल बताया हूँ। तो ये जो भूकंप का न्यूज़ है, और इसमें वर्तमान समय में जो कंडीशन है एस्ट्रोलॉजिकल मालिका और सोशल लेवल पे, इस समय बहुत ज़्यादा उनको रख रखाव और बचाव करना चाहिए। जो शरीर से छूट गए, यानी वो लोग जिनका देहांत हो गया, उनका आत्मा का सद्गति हो। और ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, प्राकृतिक विपर्य है, इसमें किसी का हाथ तो रहता नहीं है कि कोई कुछ कर दिया बोल के। लेकिन इस समय जहाँ पर बहुत ज़्यादा अनिति अनाचार कहीं होता रहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मरेंगे। और चाइना का इम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं से, तो ये एक सिग्नल है, और इसमें हम सबको जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता बरतना चाहिए उतना बढ़िया है। धन्यवाद, नमस्कार।